जो बाबा साहेब दलितों के नेता है, इस पे आपका क्या टिप्पणी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा साहेब को सभी धर्म के लोग मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दलित लोग ही मानते हैं। सभी धर्मों के लोग, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, चाहे भूमिहार हो, सभी धर्मों के लोग इन्हें मानते हैं। और मानना नेता नहीं होते तो भारत के संविधान, वहाँ का इतना बड़ा संविधान बनौनी, वो संविधान से तो बड़ा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग वही संविधान के मानता, तो उसमें वहाँ का दलित के नेता कैसे हो गए और वहाँ का अगरा के नेता कैसे हो गए? वहाँ का नेता भैनी भारत के, हमनी के सब लोग के वहाँ का भगवान बनी, वहाँ का जौन लिख के गइल बनी वही चीज़ के अनुसरण करके हमनी का चलता नहीं सब। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। हमारी उपस्थिति इस समय मसरक के राजदुर्गौली पंचायत में है और बता दें कि राजदुर्गौली पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया जी हैं, जो सत्येंद्र कुमार सिंह जी अपने पूरे ग्रामवासियों के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर जी के 134 जयंती समारोह को लेकर आज शुभ यात्रा किए हैं। और बता दें कि जिस प्रकार से तमाम ग्रामवासी इनको साथ दिए हैं, ये तमाम मुद्दे पर बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज ये बाबा साहब का 134 जयंती समारोह है, इसमें क्या कहिएगा? आज ग्राम पंचायत राजदुर्गौली के वार्ड नंबर 10 में बाबा साहब की 134वीं जन्मतिथि मनाई गई। इसमें हम सभी ग्रामीण लोग मिलकर यहाँ पे बाबा को माल्यार्पण किए हैं और धूमधाम से इस जयंती को मना रहे हैं। राजदुर्गौली पंचायत का मुख्य प्रतिनिधि है और आपका ये पूरे पंचायत का आप गर्जीवन है। सर, किस प्रकार से आप संदेश दीजिएगा पूरे पंचायत वासियों को, आने वाले भविष्य जो बच्चे हैं इनको क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही है कि बाबा ने जो उपदेश और जो ज्ञान प्रदान किया था हम सभी समाज वासियों के लिए, उसी के आधार पे हम लोग को चलना है। सब लोग को सद्भावना एक दूसरे के प्रति मिला के चलना है, सभी धर्मों को एक साथ में लेकर चलना है। बाबा ने जो संदेश दिया था हम सभी के लिए, उस रास्ते पे हम लोग को चलना चाहिए। यही सभी ग्रामीणों से मेरा निवेदन है, आग्रह है। सर, जिस प्रकार से आप पूरे ग्रामवासियों के साथ है, आप शुभ यात्रा कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर, हर बच्चे, हर गर्जीवन और हर को आप समानता का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सर जहाँ तक गांव में भी अभी भेदभाव है तो इसको क्या कहिए, किस नज़र से देखिएगा? नहीं, इसमें तो बाबा साहब ने जो कभी भेदभाव नहीं किया, सभी धर्मों को लेकर चले थे। बाबा साहब के संदेश जन जन तक पहुँचाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के संदेश को और उनके किताबों को पढ़ा जाए और उसमें जो भी ज्ञानवर्धक बातें हैं वो समाज में दिया जाए, सभी बच्चों को समझाया जाए कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए, कोई भेदभाव आपस में नहीं करनी चाहिए। सर, आपसे क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं लोग कहा जाता है कि लोगों द्वारा कि जो बाबा साहेब दलितों के नेता है, इस पर आपका क्या टिप्पणी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा साहेब को सभी धर्म के लोग मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल दलित लोग ही मानते हैं। सभी धर्मों के लोग, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, चाहे भूमिहार हो, सभी धर्मों के लोग इन्हें मानते हैं और मानना भी चाहिए। मैं तमाम जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, हमारे साथ मुखिया जी हैं, गांव राज पंचायत दुर्गौली के मुखिया जी और तमाम ग्रामवासी भी, और हमारे साथ मुखिया जी के साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं दुर्गौली राज पंचायत के, इनसे भी बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी नमस्कार, ठीक है बानी हम। आज तो बाबा साहेब के 134 जयंती बा, इस पर का विचार बा? हमार विचार बा कि बाबा साहेब के तो हमनी का आज 134 जन्मदिन पर हमनी का वहाँ के माल्यार्पण वगैरह कैले बनी जा जी। आ बाकी हमनी ग्रामवासी का साथ में सब लोग के हमार यही संदेश बा। रुआ क्वेश्चन करते नहीं हम मुखिया जी से जी। तो नीच ऊँच के जौन भेदभाव बा वो बाबा साहेब ने ही कैले। नीच ऊँच के भेदभाव कुछ रूढ़िवादी लोग का वजह से भइल बा। हमनी का बाबा साहेब जौन रास्ता बता के गइल बनी आ रास्ता का बतौले बनी, बाबा साहेब के लिखला संविधान से पूरा हिंदुस्तान चलता। तो जब पूरा हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक वो संविधान के मान्य कैले बा, उ चीज मांगता, तो हमनी का वो चीज़ लोग के समझावे के बा कि बाबा साहेब जौन क के गइल बनी, वो बाबा साहेब के कुछ ना कुछ अनुसरण हमनी का थोड़ा ना थोड़ा करे के चाहे। ई हमरा लोग से भी हमरा संदेश देवे के बा, हमारा अपन ग्रामीण जनता के देवे के बा, चाहे हम पूरा बिहार, पूरा भारत सब लोग कहे कि बाबा साहेब ऊँच नीच नहीं कैले। ऊँच नीच कुछ रूढ़िवादी लोग कैले बा, जौना के तुलना के जरूरत बा। ऊँच नीच केहू नहीं खे। जन्म से हम तो यह कहें कि जन्म से ना केहू बड़ा होला ना छोटा होला, कर्म बड़ा होला।
हम ऐसे भी पूर्व सैनिक हैं, सेना में नौकरी कैले बानी। हमनी के यहाँ जहाँ नौकरी कैले बानी सब वहाँ बाघ आ बकरी एक एगो घाट पर पानी पियला। सर ये बात है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं बाबा साहब को इसलिए भगवान का दर्जा देते हैं कि इन्होंने उन सभी को बराबर का क्षमता दिया, कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने रहने का व्यवस्था किया, तो इस प्रकार से इनको भगवान के रूप में मानते हैं। कहीं ना कहीं और भी रूढ़िवादी लोग हैं जिनको इनको दलित के नेता बोलते हैं, इसमें क्या होगा? दलित के नेता वो नहीं थे, वो सर्व समाज के नेता थे। वो सर्व समाज के अगर नेता नहीं होते तो भारत के संविधान, वहाँ का इतना बड़ा संविधान बनौनी, वो संविधान से तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग वही संविधान के मानता, तो उनमें वहाँ का दलित के नेता कैसे हो गए नहीं, और वहाँ का आगरा के नेता कैसे हो गए नहीं। वहाँ का नेता भैनी भारत के, हमनी के सब लोग के वहाँ का भगवान बनी। वहाँ का जौन लिख के गइल बनी वही चीज़ के अनुसरण करके हमनी का चलता नहीं सर। जैसे महाभारत सनातन धर्म में रामायण व महाभारत बा ऊपर चलल जाता, तही बाबा साहेब जी हमनी का अभी जीवंत वहाँ का संविधान के निर्माण कैले बनी ऊपर अगर हमनी का अनुसरण करता नहीं सर, वही पर चलता नहीं सर। तो वहाँ ये जो जयंती है आगे भी बरकरार है, एकदम ही बरकरार रही और एक से अच्छा भी बरकरार रही। आज कुछ मौसम का वजह से भइल हमनी का मार्च कैनी सर, हमनी का रोड पर घूमनी सर सब जनता का साथ में। आगे भविष्य में हमनी का एकदम ए पर और पुरजोर कोशिश करके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन बढ़िया से मनाएं सो हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से तमाम ग्राम राज दुर्गौली के यहाँ पे जिस प्रकार से मुखिया प्रतिनिधि और सरपंच प्रतिनिधि हैं और जिस प्रकार से इन्होंने अपना विचार रखा, दोस्तों इस पर आप क्या रहे अपना कमेंट बॉक्स जोड़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।